हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएमसी क्लब एंड लाइब्रेरी में। आज आफ्टरनून का सेट का डिस्कशन कराया जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है मैथ का, क्या रहा है, ए बी और सी तीन संख्या है जो ए बी से 45% अधिक है और सी ए से 60% कम है, तो बी सी का कितना प्रतिशत? क्या वो संख्या है? तीन गो हम संख्या ले लेंगे। तीन गो संख्या ए है, बी है और क्या है, सी है। क्या कह रहा है हमको, ए जो बी से 45% अधिक है, मान लेते बी अगर 100 है तो इसका 45% तो कितना होगा, 145। और आगे क्या कह रहा है, सी जो है ए से 60% कम है, यानी सी जो है ए से 60% कम, यानी 145 से कितना है, सी जो है ए के 60%, यानी 145 का कितना होगा, ये 40% हो गया, कम हो गया है ना। इसको कर देंगे तो कितना, 5 24 14 56 2 58, ठीक है, शून्य कट गया, यानी सी कितना हो गया, 58 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या कर आपको, बी सी का कितना प्रतिशत, बी जो है सी से कितना परसेंट थी, बी जो है सी से कितना परसेंट अधिक है, देखिए 158 थी, कितना हो गया, ये आपको कितना हो गया, 42 हो गया। बी जो सी से किससे कंपेयर कर रहा है, सी से, जिससे कंपेयर हो क्या हमेशा नीचे होता है, प्रतिशत पूछा तो 100 से गुना कर देंगे, आपको लगभग कितना प्रतिशत आ जाएगा, लगभग 72% आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है 75,000 की धनराशि पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित धनराशि ब्याज 2 वर्षों में प्राप्त 6120 रुपया हो जाता है, ठीक है। पहले देखिए कि मेरा कितना मूलधन कितना दिया होता, प्रिंसिपल कितना दिया, 7500 रुपया, ठीक है, 75,000 रुपया दिया, इसमें ब्याज कितना आ जा रहा है, 6100 कितना आ रहा है, 6120 रुपया आ जा रहा है, कितना वो टोटल 0 2 1 6 5 11 7 11 8100 क्या होगा मेरा मिश्रधन आएगा, ये क्या होगा मेरा मिश्रधन होगा, तो मिश्रधन यहाँ लिख देते, यहाँ मूलधन लिख देते, मिश्रधन कितना है हमारा 8120 आया, 81,120, 81,120, मूलधन कितना मेरा दिया है 75,000, कितना दिया है 75,000 रुपया दिया, ठीक है। यहाँ देखिए हमें समय कितना कह रहा है, समय 2 वर्ष का रहा है, जब 2 वर्ष कहेंगे ना तो क्या होता है, मूलधन और मिश्रधन में क्या होता है, वर्गमूल होता है, जब 3 साल रहेगा तो क्या होगा, घनमूल होगा, ठीक है। तो 2 वर्ष का इसको वर्गमूल करेंगे, तो पहले इसको काट देते हैं, कितना हुआ, ये कितना हो गया आपको, इसको काट देते 8100 कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 7500 है, ठीक है। इसको और 3 से काट देंगे, कितना 27 से 81 और 3 चौक 12, कितना आया 2500 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या, देखिए किस 2500 किसका वर्गमूल है, 50 का है ना, ये किसका आएगा, ये किसका आएगा, 52 का आएगा ना, 52 का स्कोर 2704 होता है, ये 2704 का वर्गमूल कितना 52 है, 2 साल इसलिए वर्गमूल किया, 3 साल आता है इसका क्या करता है, घनमूल कर दे। अब देखिए कितना 52 से 50 है ना, 52 से 50, यानी 50 से ये मेरा मूलधन है, मिश्रधन कितना हो रहा है 52 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है 50 पे बढ़ रहा है, प्रतिशत निकालेंगे तो 100, 50 दूना 100, यानी दर कितना आ गया, दर कितना आ गया 4% आ गया, दर कितना आ गया मेरा 4% आ गया, ठीक है। इधर इसको मिटा देते यहाँ पे दर कितना आ गया मेरा 4%। और आप क्या कर आपको त्रैमासिक लेना है, मूल यानी कितना दिए, कहीं 2,50,000 10,000 1 लाख रुपया की धनराशि आपको त्रैमासिक लेना है, जिसमें आपको क्या कर रहा है, सेम दर रहेगा, समय 1 साल, हम लोग जानते हैं त्रैमासिक में क्या होता है, समय क्या होता है 4 गुना हो जाता है, और दर क्या होता है 1/4 हो जाता है। दर मेरा अभी 4% निकला है, तो नया दर अपना कितना आ गया, 4 को हम 4 से भाग देते हैं 1% हो जाएगा, और समय पहले 1 दिया था, अब नया समय क्या हुआ, त्रैमासिक के 4 से गुना हो जाता है, समय 4 वर्ष हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 वर्ष का फॉर्मूला लगाएंगे, 4 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 4 6 4:1 होता है, ठीक है। आप लोग कैसे देखिए फॉर्मूला कैसे होता है, हम लोग जानते हैं 2 साल फॉर्मूला क्या होता है, 2 अनुपात क्या होता है 1 होता है, 2 साल लिखेंगे पहले 2 लिखेंगे, बाद में 1 लिखते हैं, 2 साल हो जाए, 3 साल को लिखेंगे, 3 साल का फॉर्मूला डायरेक्ट निकालने क्या होता है, पहले 3 लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, बीच वाला के दोनों को जोड़ दे, 2 1 कितने हुआ 3 हुआ, तो मेरा 3 साल का फॉर्मूला आ गया। ऐसे 4 साल का फॉर्मूला लिखना तो पहले हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, लास्ट में क्या लिख देंगे 1 लिखेंगे, और बीच वाला को सबको जोड़ देंगे, 3 3 6 हो गया, और 3 1 कितने हुआ 4 हो गया, 3 4 6 4 1 मेरा क्या हो गया, ये 4 साल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला, आप लोग याद भी नहीं करना, बस इसे समझ लेना है, इस पे आपको बैठा देना, देखिए इस पर क्या करना, बैठा देना। देखिए मेरा 1 लाख रुपया है, कितना रुपया है 1 लाख रुपया, ठीक है, 3 4 5 कितना प्रतिशत दिया हुआ, दर 1% बटा 100, यहाँ कितना आ गया, 1000 आ गया। इसका 1000 का फिर हम क्या ब्याज जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, फिर 1000 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, 1%, दर तो टोटल 1 ही प्रतिशत है ना, दर टोटल क्या है, दर टोटल क्या है मेरा 1% है, ठीक है। इसका 1% फिर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका क्या 0.1 हो जाएगा, 10% 0.01 हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे 60 से, 4 को 1000 से गुना करेंगे कितना आएगा 4000 आ जाएगा, प्लस 6 को 10 से गुना करेंगे 60 आ जाएगा, ये प्लस का ये कितना आएगा, ये आपको हो गया है कितना आ जाएगा
0.4 और प्लस का 0.1, इस सबको आपको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10,000 है ना, 10 10 40 60.40 जी, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। ठीक, आप लोग समझ गए, एकदम शॉर्ट तरीका से बताएं। ठीक, आप लोग समझ गए 4 साल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। कैसे आया ये भी आप लोग को बता दिए। ठीक है, आप लोगों ने समझ आया तो वीडियो फिर पॉज करके देख लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाथ से मिलाइए, हाथ पे रखिए, बोलते हैं हाथ पे रखिए, हाथ तरफ मिलाइए पूरा तरह से। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा होगा सर ये ना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है तथा उसी दर से वह कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाए। कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष में क्या था, मान लेते हैं टाइम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं एन, यानी क्या हुआ, एन मतलब गुना या गुणी होगा, टी मतलब टाइम। पहले 10 वर्ष में कितना कर रहा है, दोगुना हो जा रहा है। कोई धन 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। तो क्या कर रहा है, तो उसी दर से वो कितने वर्ष में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा। तो गुना इधर लिखेंगे तो कितने वर्ष में, मान लेते हैं x वर्ष में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इधर क्या करता है, 2 से 16, मतलब कितना का पावर, 2 पे कितना पावर देंगे, 16 आ जाएगा। 4 देंगे, 2 पे पावर 4 ही बराबर ना 16 होता है। जितने इधर पावर होगा इसमें इधर क्या होता है, टाइम में गुना हो जाएगा। जो टाइम में गुना होता है वो पावर में उधर जाके गुना में क्या होता है, पावर हो जाता है। देखिए यहाँ 2 से 16 है, कितना पावर 16 है, 2 के, ये 2 है ना, कितना 2 पे पावर 4 का पावर, यानी इस यहाँ भी हम किससे गुना हो जाएगा, 4 से। तो कितना वर्ष में हो जाएगा, 40 वर्ष में हो जाएगा गुना। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए हम 4 से गुना उधर देंगे तो उधर ये गुना, उधर क्या पावर हो जाएगा। फिर 2 पे पावर 4 दे देंगे, 2 दूना 4 तो 8 दूना 16, 16 हो गया, 16 वर्ष आ गया। समझे, ऐसा क्वेश्चन को ऐसा ही बनाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत पर इस प्रकार अंकित करता है कि जिससे हुआ उसने क्रय मूल्य से 30% का लाभ अर्जित करे, फिर भी उससे अंकित मूल्य पर 12% छूट प्राप्त कर जाता है, तो अर्जित वास्तविक लाभ जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं सीपी क्या मान लेते हैं क्या, मान लेते हैं इसको सीपी है, मान लेते हैं एमपी है। ठीक है, सीपी मान ले 100 होगा तो एमपी कहते हैं वो 130 हुआ। कह रहा है डिस्काउंट पे आपको क्या कर रहा है, 12% की छूट दिया जाता है। तो 130 पे हम कितने छूट दे रहा है, 12%, यानी कितना दुकानदार ले रहा होगा, 88% ले रहा होगा। इसको काट दिए, 83 74 से, 83 74 से। ठीक है, 104 कितना हुआ था, 10 114, ये पॉइंट 114.4, यानी पहले 100 था, 114.4, यानी कितना बढ़ रहा है, 14.4 पूछ रहा है। इसी के प्रतिशत पूछ रहा था, प्रतिशत से फिर क्या करें, 100 से गुना करेंगे। पहले कहते था सीपी 100 ही था, 100 कट गया, कितना आया कितना आया 14.4 आ गया, कितना आया 14.4%। ठीक है, समझ गए। अगले आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 और 20 के बीच 3 के पहले 3 गुणज का औसत और 4 के पहले 2 गुणज का औसत बीच का अंतर क्या कीजिए। मेरा कह रहा है संख्या दे दिया आपको, संख्या किसके बीच सोचना है, 10 और किसके बीच सोचना है, 20 के बीच सोचना। अब बताइए उसके कारण 3 के पहले 3 गुणज। देखिए 10 के गुणज 3 पहला, 10 के बाद कहां से स्टार्ट होगा, 3 चौके 12, 12 से स्टार्ट होगा, 10 के बीच में 3 के गुणज 12 हो जाएगा। कह रहा क्या हो गुणज, 3 के पहले 3 गुणज, फिर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। कह रहा है इसका औसत क्या को संख्या 1 2 3 जागो संख्या उससे भाग देते तो मेरा औसत निकलता है। ठीक है, कह रहा है माइनस, और आगे क्या कर रहा है, 4 के पहले 2 गुणज का, 10 और 20 के 4 के पहले गुणज क्या होगा 12 होगा, अब क्या होगा 16 होगा। इसका कह रहा है औसत का अंतर क्या है, ये कितना होगा, देखिए 15 18 33 12 45, 45 से 3 गया, 45 में से 3 गया, है ना। ये कितना हुआ 12 24 24 24 से 28 बटा 2, ये कितना हुआ 15 माइनस 14, 15 माइनस 14 बराबर कितने आ गए 1, दोनों का अंतर कितना है 1 आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 और 24 से विभाजित करने पर क्रम से 11 और 17 से बचे। तो ऑप्शन से देख लीजिए, कोई पता नहीं, जितना देर बनाइए उससे देर ऑप्शन से बना लीजिए। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी बराबर 8:9। देखिए क्या दिया हमको, ए और बी अनुपात बराबर कितना दिया 8:9 दिया। फिर आगे आपको क्या करा, बी सी अनुपात, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया आपको 12 कितना दिया 55 दिया, है ना। ए और बी बराबर 8:9 दिया, बी और सी बराबर 12:55 दिया। तो आपको क्या पूछ रहा था, ए बी सी का रेशियो ज्ञात कर। क्या पूछ रहा आपको, ए बी और सी का रेशियो ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग उल्टायन देखे होंगे, डायरेक्ट इसको निकालने के उल्टायन आपको बराबर नहीं करना है ना, जो एक ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट उल्टायन कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक, एक ही बार उल्टायन ऐसे ही लिखते हैं ना,
ऐसे ही लिखते हैं ना, उल्टा है, ठीक है। पहले हम सामने दोनों लिखे थे, पहले क्या अनुपात 8:9 है और दूसरा रेशियो कितने दिया था 12 और 55 दिया था, ठीक है। अब देखिए इसको क्या उल्टा है लिखे, पहले क्या ऐसे ऐसे सीधा है, जिसको सीधा गुना करे तो 12 कितना होता है, पहले सीधा इसको सीधा गुना कर 96 होता है, 12 96 रेशियो दे दी। और फिर क्या देखिए ये ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसको भी हम ऐसे ले जाए तो 12 9 कितने होता है 178 यानी 108, ठीक है। फिर देखिए कैसे ऐसे आ रहा है, जिसको सामने से ऐसे गुना करते हैं, 55 को 9 से गुना करें 9 5 45 है ना, 9 45 और 4 कितने हुआ 49, ठीक है। कितना आ गया 49 आ गया, ठीक है। आप देखिए इसको, अब फिर इसको हम देखिए कितना से कट रहा है, 3 से कटेगा, ऑप्शन देखिए कहां 3 से कटने वाला, 3 से काट देंगे 32 हुआ, 3 से काटेंगे ये 36 कटेगा, ये कितने हुआ 16 48 3 5 15 कितना आएगा 32 36 100। आपका भी अब किसी से नहीं जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो गया, यही हो गया 32 36 15, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग ऐसा क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट इसको क्या कीजिएगा, ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है। उल्टा एन लेके बनाइए, इसमें कुछ बराबर आपको बी का बराबर करने की जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे चलते क्या कर रहे हैं, अब अगला क्वेश्चन का एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप, एक वृत्ताकार माने भूखंड है, ठीक है। एक वृत्ताकार भूखंड का परिमाप 444 मीटर, इसके पड़ता 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार है, इसके पड़ता क्या 5 मीटर क्या कर रहा है चौड़ा वृत्ताकार, कितना मीटर, और यार है ना 5 मीटर कितना कर रहा है 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार है। चलो अंदर बना लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, इसके क्या कह रहा है 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार, यहां से यहां तक कितना 5 मीटर चौड़ा वृत्ताकार है, ठीक है। कह रहा है परिमाप, तो परिमाप वृत्त का परिमाप क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या 2 पाई गुने r होता है, कितना दिया 440 दिया, इसको देख 22 चौका कट गया तो r बराबर कितने आ गया 70 आ गया, ठीक है। अब ये क्या अंतरी हो गया था, तो बाह्य बराबर कितने आ जाएगा, बाह्य क्या है 5 मीटर चौड़ा है, कितने 70 प्लस 5 कितने आ गया 75। तब पूछ रहा है इसका है ना वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कर, क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है पाई इंटू क्या था बड़का r स्क्वायर माइनस क्या होता है छोटका r स्क्वायर, पाई का मान पाई हो गया, बड़का r कितने हो गया, बड़का r कितने है 75 माइनस कितने हुआ 70, 75 स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक, इसको यहाँ पे बताते हैं, पाई को 22/7 लिखेंगे ना, इसको देखिए 75 यानी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लोग जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी स्क्वायर 75 प्लस 70 कितने हो जाएगा 145 इंटू a माइनस बी 75 में 70 क्या करते हो 5। अब आपको ज्यादा आसान है तो इसको आपको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको लगभग आंसर आ जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 2287.6 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा कहीं जाना इसीलिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा आपको, करा 18 मीटर 10 मीटर तथा 40 सेंटीमीटर एक चौड़ी दीवार है, उसको 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाले ईंटों को उपयोग करके निर्मित करना है, कितनी है, यानी क्या घन का आयतन क्या होता है, हम लोग जानते हैं घन का आयतन क्या होता है L गुने क्या होता है B गुने क्या होता है H होता है। इसका देखिए आयतन कितना दिया हुआ है, इसका लंबाई 18 मीटर है, अब देखिए सबको हम किस सेंटीमीटर में दे रहे हैं, 18 मीटर है, इसको हम क्या कर रहे हैं 100 से गुना कर रहे हैं तो सेंटीमीटर हो गया, 1800 सेंटीमीटर, पहले क्या था 18 मीटर था, 1 मीटर बराबर क्या होता है बताइए, तो 100 सेंटीमीटर होता है ना, हम लोग जानते हैं। तो देखिए 18 मीटर था, इसको हम क्या बदलिए सेंटीमीटर में 100 से गुना कर लिए, ठीक है। आगे आपको क्या करा था, फिर देखिए क्या करा L हो गया बेस क्या है L गुने B गुना L हो गया 1800, B कितने कर रहा है आपको, B आपको कह रहा है कितना हमको, हाँ 40 सेंटीमीटर, B कितना कर रहा है 10 मीटर, तो इसको 10 मीटर इसको 100 से गुना कर देंगे सेंटीमीटर हो गया, H आपको कह रहा है 40 सेंटीमीटर, तो पहले ही सेंटीमीटर दिया, अब बट्टा, अब आगे क्या कर रहा है आपको 30 सेंटीमीटर, बीमा करते हैं 30 सेंटीमीटर से भाग देंगे, अब B कितने इसको दिया 15, सी कितने H कितने दिया 10 दिया, तो 10 से देखिए 10 कट गया, अब देखिए 30 छक्का कितने हुआ 1800, 15 चौका 60, तो 4 चौका कितने हुआ 4 चौका 16, 4 चौका कितने हो जाता, यहाँ देखिए 4 चौका, यहाँ देखिए 4 चौका 16 पर ट्रिपल जी यानी कितने हो जाएगा, कितना होगा 16,000, कितना हो गया 16,000। तो आपको क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा तो कितने आवश्यक ईंटों का, देखिए हजारों में दिया हुआ है, यहाँ पे 16,000 नहीं लिखे, क्या लिखे सिर्फ 16 लिखे, कितना लिखेंगे सिर्फ 16, क्योंकि यहाँ पे पहले आपको मेंशन हजारों में कर दिया, यहाँ पे 16,000 नहीं देना है ना, कितना होगा सिर्फ 16, ऑप्शन भी आपको 16,000 नहीं है, ठीक है, समझ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 16,000 आंसर आया पर आपको कितना देना 16, क्योंकि पहले वो हजारों में आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
16,000 आप फिर 1,000 लगा दीजिए तो ज्यादा हो जाएगा ना, 16 देंगे तब ना 16,000 होगा। ठीक है, लोग समझते हैं बात को ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, पहले 4 अभाज्य संख्या एलसीएम और पहले 3 अभाज्य संख्या एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर केवल क्या है, केवल 2 होता है, उसको क्या अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 मेरा क्या है, 2 मेरा क्या है, एक अभाज्य संख्या, 2 का फैक्टर क्या है, देखिए 1 से जाएगा, 2 से अपने आप से जाएगा, 3 क्या है अभाज्य संख्या है, 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, इसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर कम से कम 3 हो, मैक्सिमम कितना भी हो जाए, कम से कम 3 हो। जैसे देखिए 4 मेरा क्या है, भाज्य संख्या, सबसे छोटी संख्या 4 है जो भाज्य, किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से, सॉरी किससे जाएगा, 4 से जाएगा, किससे जाएगा, 4 से जाएगा। ठीक है, जैसे आपको 6 हो गया, किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब बताते हैं। ठीक, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर कम से कम कितना हो, कम से कम ओनली फैक्टर 2 हो, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। पहली 4 अभाज्य संख्या, पहली 4 अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्या एलसीएम, देखिए एलसीएम इसका कितना होगा, देखिए एलसीएम क्या था, देखिए अभाज्य संख्या एलसीएम क्या होता है, सभी का गुणनखंड हो जाता है, वही एलसीएम, सबको गुणा करके 3 6 5 30 या 210। ठीक है, आगे आपको क्या पूछ रहा है, तथा पहले 3 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहां से जस्ट बताया, जिसका फैक्टर कम से कम क्या 3 हो, तो भाज्य संख्या कहां 4 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, 6 होगा और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका क्या है एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा ना, यानी 2 ही सबको काट देगा। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है आप लोगों को मालूम होगा, नहीं तो कभी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, शॉर्टकट बनाने के लिए, जो सभी संख्या को कम से कम मिनिमम काट दो उसे क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, 2 सबको काट रहा है ना। ठीक है, अब क्या करें, दोनों का पूछ रहा रेशियो माने एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कहते हैं 2 आए, क्या है 105, ये कहते आ जाएगा 1 आ जाएगा, 105 1 105 1, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या करा आपको, ये तो ठीक है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये बता नहीं, बोर्डमास है, आप लोग पता है बोर्डमास कैसे बनाया जाता है, नहीं पता है तो आप लोग क्या सीखना है, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो रहेगा नहीं। ठीक है, कह रहा है कि एक 500 के अंकित मूल्य पर 8% और 12% 2 क्रमिक छूट देता है, एक अन्य व्यक्ति उसी अंकित मूल्य पर केवल 20% का छूट देता है, तो बताया तो उनके बीच विक्रय मूल्य का अंतर कितना होगा। इसको क्या कर सकते, डायरेक्ट आप सक्सेसिव निकाल सकते हैं, 12 + 8 का जैसे सक्सेसिव निकाला जाता है और 20 का घटा सकते हैं, डायरेक्ट अमाउंट से भी निकाल सकते हैं। आप लोग अमाउंट से निकाल कर बता देते हैं, आप लोग ज्यादा समझिए। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सक्सेसिव निकाल। 5,000 पहले कितना कर रहा है बताइए, तो 5,000 कितना कर रहा है ना, 5,000 कितना कर 8%, तो यानी कितना लेगा 92 लेगा, है ना, ये कितना लेगा 92 लेगा, जब 8% छूट दे रहा है दुकानदार कितना 92 लेगा। फिर आगे क्या कर रहा है 12% छूट दे रहा है, कितना लेगा 88 लेगा। ठीक है, ये डबल शून्य कट गया। ठीक है, अब देखिए काटिए, 5 से कितने हो गया 20 और 4 से काटिए 22, कितने हुआ 4 से काटे 5 होगा ना। अब क्या हुआ 92 है ना, 92 गुने 22/5 है ना। अब फिर एगो क्या करे आपको, एगो 5,000 पे कितने दे रहा डिस्काउंट, एगो 5,000 पे कितना डिस्काउंट दे रहा, 5,000 पे आपको 20% दे रहा, क्या 80% लेगा। ठीक, ये दोनों का क्या कर दिया, घटा दीजिए था। ठीक है, इसमें काटना है, गुना भाग करना है। ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, घटा दीजिए तो आपको ये आ जाएगा, हाँ 4.4 आ जाएगा, लगभग यही 4.4 आएगा। ठीक है, 4 ही वाला आता है। ठीक है, आज थोड़ा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लोग समझ रहे हैं ना। ये हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात है जो 4 से 9 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जो 4 से कहां तक बढ़ा, 4 से कहां तक और 9 तक सभी संख्या से विभाज्य। देखिए 4 से 9 तक यानी 4 और 9 तक भी लेना है, तो सभी संख्या से विभाज्य। देखिए 5 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 क्या कहता है 5 विभाज्य। देखिए ऑप्शन इसको चेक करेंगे। सबसे छोटी संख्या मेरा क्या 840 है, 840 उठाते हैं। देखिए 840 उठाते हैं, 840 में करा कम से कम 9 से विभाज्य होने के, 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 9 होना चाहिए ना। ठीक है, अंकों ये कितना 9 से, यदि 8 4 बार इन्हें हुआ तो पहले ही कट गया। ठीक है, पहले ही नहीं कट गया, क्या कि पहले ही कट गया। तो अब लेते हैं इससे बड़ा 1520 लेते, इससे बड़ा क्या है 1520। अब देखिए 9 से कट रहा है, 5 2 7 9 भी नहीं पूरा, अगर 3 से भी कट रहा है तो 5 2 7 1 8 ये भी नहीं कटा कि अंकों का योग कितना 9 का कि अंकों का योग क्या 9 से करना चाहिए, 3 का भी वही है, डिट्टो है, ये भी नहीं हुआ। अब देखिए ऑप्शन कितने 2520, कहते हैं 2520।
5 से विभाजित है, ये सब 5 से विभाजित है, इसलिए 5 से चेक नहीं किया। देखिए इसमें क्या करा, अब 9 से कटता है, 9 का क्या आता है, 9 का व्यस्त नहीं, अंकों की योग क्या 9 से कटना चाहिए, अंकों की योग क्या आता है 9 से जो कट जाए हुआ, देखिए 5 2 7 2 9, 9 से कट रहा है, हो गया। 7 से काट दिया, 7 1 7 6 42 भी कट गया, यानी क्या इस सब से कट रहा था, मेरा क्या हुआ ये डायरेक्ट ये हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि को 5% पर वर्ष के साधारण ब्याज की और वार्षिक चक्रवृद्धि के बीच अंतर 25, देखिए 2500 न हुई 25 क्या सिर्फ 25 होगा। ठीक है, 25 रुपया है, तो धनराशि क्या है, देखिए 2 साल का 2 वर्ष का जब अंतर रहता है क्या हम लोग निकालते हैं, जब सी आई है ना, जब 2 वर्ष का रहेगा, जब क्या आएगा, जब टाइम बराबर करता है, जब 2 वर्ष का अंतर रहेगा तो क्या होता है, जब सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट निकालने पी आर स्क्वायर बटा कितने होता है 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, तो इसको एक डबल आर सुना होगा, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 हो गया। देखिए दोनों का अंतर कितना दिया 25 दिया, बराबर पी हमको निकालना, आर कितने दिया है मेरा, आर कितना 5, आर कितना दिया हो 5% दिया, कितना हो 25 बटा यहाँ पे कितने होता है, यहाँ पे क्या होता है 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको पहले फॉर्मूले लिख देते, ठीक है, कितना होता है 100 का स्क्वायर होता है, यहाँ 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा ना। देखिए 25 से कितने हो 25 कट गया, तो पी बराबर कितने आ गया 10,000, के मतलब होता है ना 1000, 10,000 हो गया। ठीक है, और जब 3 साल करेगा, जब टाइम बराबर करता है, जब 3 साल करेगा तब क्या फॉर्मूला आता है ना, क्या फॉर्मूला सी आई माइनस, जब 3 साल का रहेगा लिख देते हैं वो फॉर्मूला। ठीक है, जब 3 साल का फॉर्मूला रहेगा, जब टाइम बराबर आपको 3 साल दिया तो सी आई माइनस एस आई फॉर्मूला क्या होता है, आपको होता है पी इंटू 300 प्लस आर इंटू क्या था आर स्क्वायर बटा क्या था सर 100 का क्यू होता है। ठीक है, क्या हुआ मेरा 3 साल का हो गया, 2 साल का मेरा क्या हो गया 2 साल का ये हो गया। ठीक है, अब लोग फॉर्मूला भी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कितना नंबर है 89। देखिए क्या कर रहा है, एक निश्चित धनराशि 89 तो हो ही गया ना, 90 कर 7800 रुपया राशि को ए 20 में इस प्रकार विभाजित किया जाए, बी को एक हिस्से का 1/3 मिलता, सी को 20 अधिक मिलता, एक हिस्सा कर 7800 रुपया राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित, 3 लोग है, कितना लोग है 3 लोग, ए है बी है और क्या है सी है। 78 टोटल राशि कितना है, टोटल कितना राशि है 7800, कितना राशि है 7800 रुपया हम बांट रहे हैं, कितना के बीच ए बी और सी के बीच में बांट रहा है। ठीक है, उसमें क्या कर रहा है बांटना, यदि बी का हिस्सा एक हिस्से का 1/3 है, बी का हिस्सा जो एक हिस्से का 1/3 है तथा सी का हिस्सा बी के हिस्से से 20% अधिक है, बी का हिस्सा जो है ए के हिस्से के 1/3 है तथा सी का हिस्सा जो है बी के हिस्से से 20% अधिक है। ठीक है, मान लेते बी का जो हिस्सा एक हिस्से से 1/3, एक हिस्से से क्या है 1/3 है, तो मान लेते इसको मान लेते 3 मान लिए। ठीक है, 1/3 है ना, एक सेकंड हो जाइए, डायरेक्ट इसको ऐसे मान सकते हैं है ना, बी के हिस्से के 1/3 है, बी का हिस्सा जो एक हिस्से के 1/3 है, मान लेते इसको अगर मान ले 9 मान लेते 1/3 ये किया 3 हो गया। आगे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है तथा सी का हिस्सा जो बी के हिस्से से 20% अधिक है, सी का हिस्सा जो बी के विशेष का क्या है 20% क्या है अधिक है, इसको क्या करें बी सी का जो बी के 20% 120 हो गया बटा कितने होगा 100, ये कट गया। ठीक है, और काटिए इसको 3 से 3 3 6 12 3 5 6 15, ये क्या हुआ 9 3 18 बटा 5, 9 5 45 15 18, टोटल जोड़ देंगे कितने हुआ 60 18 78, टोटल कितने हुआ 45 60 18 78 बराबर मेरे कितने दिया 7800 दिया है, तो एक बराबर कितने हुआ 100 हुआ। तो हमको आप क्या पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है ए का हिस्सा, ए का कितने माने हैं, ए का कितने माने 45 है, तो 45 बराबर कितने हो गया 45 हो गया, कितना हुआ 45, ए का कितना हो गया 45 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग एक्स लेकर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 91 क्वेश्चन लिखा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करता है, बी और सी 30 दिन में करता है। देखिए है ना, ए और बी कितने दिन में करता है, मान कोई व्यक्ति क्या ए है और बी है, किसी काम को कितने दिन में करा 24 दिन में करा। फिर आपको क्या करा, बी और सी मिलकर उसी काम को सेम काम को, बी और सी मिलकर उस सेम काम को कितना दिन में करा 30 दिन में करा। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करा, बी और सी उसी काम कितना दिन में करा 30 दिन में कर रहा है। ठीक, आगे आपको क्या पूछ रहा है, यदि ए की दक्षता अब यहाँ पे दे दिया ए और क्या
ए और सी दिया है ना। यदि ए की दक्षता जो है सी की तुलना में दुगुनी है, ए की दक्षता सी की तुलना में दुगुनी, मानी कोई एक दिन में काम करता है, मानी कोई एक काम करता है, कितने काम करता है, दो काम करता है, यानी दुगुना दक्षता मतलब इफिशिएंसी, ठीक है। ये कोई एक काम कर रहा है एक दिन में, एक दिन कितना, दो काम कर रहा है, ठीक। पहले टोटल में एफिशिएंसी क्या है, इसको हम टोटल क्षमता निकाले क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। 24 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना। क्या था, 24 5 हो गया, 31 हो गया, 30 चौका 20 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या करा, ए की क्षमता, देखिए सी की क्षमता जो ए की क्षमता जो सी से दुगुनी है। तो आपको क्या पूछा है, टोटल काम 120 है, टोटल काम कितना 120 को पूछ रहा है कि बी अकेले कितना दिन करे। देखिए अब ए प्लस बी का 5 है, बी प्लस सी का 4 है, बी का तो हमको मालूम नहीं, पर यहाँ से मालूम करें है ना। ए की क्षमता क्या, सी के दुगुनी है। मान लेते हैं अगर ये हम सी को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, तो सी यहाँ टोटल 4 है, सी 1 मान लेते, बी कितने हो जाएगा, मान ले यहाँ पे चलते, यहाँ पे मान ले सी 1 मान लिए, टोटल बी प्लस सी और 4 सी कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो, हमारे यहाँ बी 3 है, एक कितने जो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक काम कर रहा है, यहाँ सी की क्षमता 1 है, बी के 2 है, फुलफिल हो रहा है जो कर रहा है, जो सी की ए की क्षमता जो सी से दुगुनी है, ठीक है। अपने मन से मान ले, टोटल बी और सी बराबर हमको देखिए 4 दिया, अगर सी को हम 1 मान लेते हैं, टोटल 4 है तो बी 3 हो गया, यहाँ भी 3 माने तो यहाँ भी 3 देना पड़ेगा, यहाँ 3 दिए, टोटल 5 है, ये 2 हो गया, इसके बराबर हो गया, दुगुना हो गया, यानी मेरा फुलफिल हो गया, यानी बी कितने दिन में करा, हम 3 दिन में। तो पूछा बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, समान लंबाई ए और बी दो समांतर पटरियों एक दिशा में। देखिए जब कोई ट्रेन है ना, जब समांतर सेम डायरेक्शन में जाता है, दोनों के स्पीड क्या होता है, घट जाता है। जब ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, दोनों के स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। ऐसे अब जब स्ट्रीम में क्या हो जाता है, नाव और चाल में क्या होता है, नाव और धारा में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, जुड़ता है, अपोजिट में क्या होता है, उसमें घट जाता है, ठीक है। पर इसमें ट्रेन में क्या उल्टा होता है, कह रहा है दो समान लंबाई के, है ना, मान लेते दो समान लंबाई के ट्रेन की पटरियां हम एक से क्वेश्चन निकाल लेते हैं। दो समान लंबाई के ट्रेन की पटरी, एक की स्पीड 64 है, दूसरा की स्पीड 50 और 4 दिया। तो ट्रेन ए से ट्रेन बी के 1 मिनट में पार करता है। कितना पर समय बराबर हम लोग जानते क्या होता है, दूरी बटा 4। दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या, दूरी बटा 4। 1 मिनट में पार कर रहा है, 1 मिनट में पार कर रहा है, इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर ले, सेकंड समय क्या, दूरी बटा 4। दूरी मान लेते प्रति की माने दूरी कहते x मान ले, टोटल दूरी क्या माने, x मान ले, ठीक है। तो समय बराबर क्या, दूरी बटा 4, सेम डायरेक्शन में तो 4 क्या हो जाएगा, झड़ जाएगा। एगो 64.8 एगो कहते हैं 50.4 है, ये 4 हो जाएगा, कितने हो जाएगा 14.4, कितना हो गया 14.4, 14 कितने हुआ 4, पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब देखिए क्या मेरा सेकंड में किलोमीटर, इसको 5/18 से गुना करेंगे ना तो 18 क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सेम इसको लाने के लिए। देखिए 18 7 18 8 44 से कट गया, ठीक है। क्या हुआ, 0 0 0 कट गया, तो x बराबर कितने आ गया, 8 5 40, 6 4 कितने हुआ, और देखिए कोई कटेगा है ना, 18 8 44, 8 5 40, 6 का 240, कितने हो 240। तो आप क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या हुई है, यानी ये एगो ट्रेन की पूछा, प्रत्येक एगो ट्रेन टोटल 240, एगो कितने हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया, हाँ बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर यही में अगर स्पीड दोनों के अपोजिट रहता है, दोनों की स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ पर घटाएं क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक कोई व्यक्ति 1000 मीटर लंबा पुल को 6 मिनट में पार करता है, इसकी 4 किलोमीटर पर क्या हुआ, चाल बराबर क्या होता है, अभी जस्ट बताया क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो पूछ रहा है कितना मीटर लंबा है पुल, 1000 मीटर लंबा, कितना मीटर 1000 लंबा, कितना सेकंड में पार कर रहा है, 6 मिनट में पार कर रहा है। कितना मिनट में पार कर रहा है, 6 मिनट में पार कर रहा है। तो इसको पूरा किलोमीटर पर सेकंड, पहले हम 60 से गुना कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में आ गया, इसको इससे गुना कर दिए, कितने हुआ 100 बटा कितने हुआ 36, किलोमीटर पर आप बदल किससे गुना करेंगे 18/5 से। देखिए 5 से कट गया 20, 18 दूना कितने हुआ 36, 2 से कट गया 10, यानी किलोमीटर कितना चला गया 10 किलोमीटर पर, चाल कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए तो बोर्ड मास है, ठीक है, आप लोग बना लीजिए ना। पहले क्या है, बोर्ड मास पहले रेकनिंग का क्रिया होता है, 6 में 4 गया 2 हुआ, 6 में से 2 गया कितने हुआ 4 हुआ, 10 में 4 गया 6 हुआ, 14 में से कितने 20 में से 6 गया 14 हुआ, 72 में से 14 जाएगा कितने आ जाएगा 58 आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 95 कर रहा है, 23 छात्रों का औसत भार कितना है, 23 छात्रों का औसत भार कितना दिया है, 23 छात्रों का औसत भार आपको कितना दिया हुआ 53 kg।
तो टोटल हम वजन निकाल लेते हैं, यानी औसत मतलब कि यानी प्रत्येक का उतना उतना है, ठीक है। तो 23 छात्रा का औसत वजन 53, टोटल कितना हो जाएगा गुना करेंगे 23 तिया कितना हुआ, 23 तिया कितना हो जाएगा 69, 23 तिया कितना होगा 69, गुना कर लेते इधर ही जल्दी। 23 तिया कितना 69, 5 तिया 15, 5 10 1 11 कितना हुआ 9 6 5 11 2 1 कितना हुआ 1219, 9 6 5 11 1 1 2 कितना हुआ 1269 हो गया, ठीक है। आगे आपको क्या पूछ रहा है, आगे कह रहा है अगर शिक्षक का वजन जोड़ लिया जाए, माने कोई क्लास है पहले 27 बच्चा था, अगर शिक्षक को भी जोड़ लेते पहले 27 तब कितना व्यक्ति हो गया टोटल 24 व्यक्ति हो गया। आप क्या कर रहा है वजन उसका कितना बढ़ जा रहा है, पहले औसत वजन 53 था, आपका 100 ग्राम बढ़ जा रहा है, 100 ग्राम बढ़ जा रहा है। अगर केजी में बताएंगे तो यानी 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है, 100 ग्राम बराबर क्या 0.1 हो जाता है, यानी कितना 53.1 बढ़ गया। इसको बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, देखिए इसको क्या 531 बट्टा पॉइंट बढ़ाएंगे 10 हुआ, गुना हम कैसे करेंगे 24 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको हम इधर करिए देते 531 को हम कैसे 24 से गुना करेंगे, 4 या 12 5 20 21 कितना हो गया 2 6 5 2 10 1 11 4 4 7 3 1 कितना आ गया 1374। हम घटाते हैं 1374.4 में से चला गया 1269, ये 4 हो गया 1269, 14 में 9 गया 5, 14 में से 9 गया कितने 5, 6 में 6 गया 0। यहाँ पे गलती की है ना, कहीं घटाने में गलती की है, ठीक है, यहाँ गलती किए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं गुना गलती हो गया, ठीक है ना। 3 तिया 9, 3 तिया 9 क्या हुआ 3 दूना 6 69, ठीक है, 5 तिया 15, 5 दूना 10 1 11, ठीक है, 9 6 5 11 1 1 2 1 1219, ठीक। देखिए यहाँ 1219 हुआ है, यहाँ हम कितने लिख दिए 1269, यही चलते गलती हुआ है, ठीक है 1219। इसको गुना कर देते हैं 531 है ना, पॉइंट उड़ाएंगे 24 से गुना कर देंगे, 4 के 4 4 तिया 12 5 20 21, ठीक है, 4 के 4 4 तिया 12 5 20 21 2 का 2 3 दूना 6 5 दूना 10, ठीक है, 2 का 2 3 दूना 6 5 दूना 10 4 4 7 2 1 1200 कितना आया, एक पॉइंट वाला दे देंगे तो 1274 कितना आया 1274 आया, 74 दशमलव कितने आया 4, वो कितने था 1219, 1200 कितने था 19 पॉइंट, ये कितने आया 4, 14 से 9 गया 5, 6 में से गया 5, ये सुना यानी 55 दशमलव कितने आ गया 4, 55.4 आ गया, ठीक है। इसको मिटाने से क्या जरूरत है, देखिए आपको क्या कर रहा है, x बराबर 9 दिया, y बराबर √17 दिया था, हमको क्या पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस क्या दिया आपको y स्क्वायर, पावर क्या दिया माइनस 1/3 दिया। हम लोग देखिए जानते हैं, हम लोग हैं जब बेसिक जानते a पावर माइनस x बराबर उसको क्या लिखते हैं a बटा पावर x, जब इसको हम नेगेटिव को हम साइन हटाना है पावर, हम क्या लिखते हैं a बटा पावर x लिखते हैं। इसको देखिए माइनस 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा y स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, पहले माइनस में था ना, पहले माइनस में था प्लस में हो गया क्योंकि उसको प्लस पलट दिया, इसे पता a पावर माइनस x बराबर क्या हो जाता है a बटा a पावर x हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम मान पुट कर देते हैं है ना, x बराबर कितने दिया है x बराबर 9, यानी 9 का स्क्वायर कितने 81 माइनस y स्क्वायर, y बराबर √17, तो y के √17 का स्क्वायर करें 17 ही आएगा ना, पावर बटा 1/3, 81 में से 17 जाएगा कितने आ जाएगा बताइए 64 पावर 1/3, इसको 64 को हम लिख सकते हैं, यहाँ बता रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ 64 को लिख सकते हैं 1/4 पावर 3 अब बटा क्या पावर 3 3 कट के बराबर करते हैं 1/4 आया आंसर, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, ये गुना है ना, ये गुना आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें, ठीक है, 50 को 2 भागों इस प्रकार विभाजित, उनका व्युत्क्रम का योग उनके 1/2 के व्युत्क्रम का योग है। देखिए इसको ऑप्शन से ले सकते हैं, क्या करें यानी 1/12 आना चाहिए, उसका व्युत्क्रम का योग आना चाहिए। ऑप्शन से हम उठाते हैं, देखिए ऑप्शन से उठाएंगे तो क्या 1/30 प्लस 1/20 50 पूरी गया ना टोटल, इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा,
30 दूना 60, 20 30 3, यानी कितना 5 बटा कितने हुआ 60, काटेंगे कितना 1/12 आ गया ना, मेरे किसके इसके बराबर आ गया ना, मेरा क्या हो गया ऑप्शन, यानी 30 और 20 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या कर रहा है, √5 इतना 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 को क्या होगा वैल्यू। ठीक है, इसको देखिए बनाते हैं। देखिए 5 √5, हम देखिए रूट बराबर क्या था, कोई संख्या माने कोई संख्या पर रूट दिया, रूट का रूट बराबर क्या था, रूट हटाएंगे यानी क्या है बट्टा पर पावर की माने रूट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x पर पावर क्या 1/2 लिखे हैं। जब q रहेगा तो क्या 1/3 लिखेंगे, जब 4 रहेगा तो 1/4 लिखेंगे। रूट हटाने का मतलब क्या है, वो बट्टा पावर पर हाफ आएगा। ठीक है, जैसे वहां पे देखिए आप लोग बता, जैसे आपको क्वेश्चन क्या दिए समझ गया ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, आपको 5 दिया है, कितने दिया 5 दिया, √5। पहले क्वेश्चन आपको उतार देते हैं। ठीक, अब उन्हें क्या है 5 का क्यूब भागे कितना दिया आपको 5 पावर -3/2 दिया, बराबर 5 पावर a+2 दिया। ठीक, इसको क्या लिख सकते, देखिए 5 लिखेंगे ना, अब उन्हें 5 पावर हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, क्योंकि क्या हम रूट हटाएंगे, जस्ट आप लोग बताए रूट हटाएंगे 1/2 हो जाए। अब उन्हें क्या 5 पावर 5/3, भागे क्या 5 -3/2 बराबर 5 पावर a+2। अब देखिए हम लोग जानते हैं जब बेस सेम होते माने कोई पावर a पर पावर x है, अब उन्हें a पर पावर y है, जब बेस सेम हो देखिए a है ना, अब बेस सेम अगर गुना हो तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है, x प्लस क्या हो जाएगा y। जब बेस सेम हो देखिए a है बेस सेम हो और गुना हो तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, यानी पावर x और y, यानी जब बेस सेम है देखिए a नीचे दोनों a सेम है और गुना में है ना पावर क्या जुड़ गया, देखिए पावर क्या x + y। यहाँ पे देखिए बेस सब सेम का सेम है 5 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 पावर नहीं कुछ 1 हो गया और प्लस 1/2 हो गया और प्लस क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, बेस सेम है तो पावर जुड़ गया। ठीक, अब भागे 5 -3/2 बराबर 5 पावर a+2। अब इसको क्या लिख सकते हैं 5 पावर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जुड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 2 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 6/2 भागे 5 पावर -3/2 बराबर 5 पावर a+2। इसको जोड़ देंगे कितने हुआ 6 1 7 2 9, कितना आ गया 9, यानी क्या 5 पावर कितने हो गया 9/2। अब देखिए क्या है भाग में, जब भाग में होता है तो पावर से बेस जब है ना बेस सेम होता है भाग में होता है क्या घट जाता है, अब मैं 2 घट जाएगा, किससे घट जाएगा 3/2 से, -3/2 बराबर 5 पावर a+2। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 5 पावर कितना आ गया बताइए, 5 पावर 9 3 12 12/2 बराबर कितने आ गया 5 पावर a+2। 12 से 2 से भाग देंगे कितने 5 पावर 6 और बराबर 5 पावर a+2 आ गया। जब बेस सेम हुआ बराबर होता क्या होता पावर भी बराबर हो जाता है, जब बेस सेम हो क्या बराबर होता कि पावर भी क्या होता बराबर हो जाता है। a+2 बराबर कितने आया 6 आया था, a बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सब बेसिक चीज है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, देखिए 50 से 120 कितनी अभाज्य संख्या, 50 और 120 कितनी अभाज्य संख्या है 10 अभाज्य संख्या। ठीक है, आप देखिए आप रीजनिंग आ गया। ठीक है, अब रीजनिंग आ क्या रहा है, आपको रीजनिंग क्या कर रहा है, सोहन की 3 पत्नियां सीता गीता और रंभा, यदि प्रत्येक को 3 लड़के, सोहन की कितने माने सोहन है, क्या है सोहन है, सोहन कितनी पत्नी है 3 पत्नी, कितनी पत्नी है 3 पत्नी, इसको सर्कल सन है ना फीमेल को दर्शा दिए और जो क्या है ना स्क्वायर से किसको हम दर्शा दिए मेल को दर्शा दिया। कह रहा है सोहन है, सोहन की 3 पत्नियां। ठीक है, कह रहा है ना प्रत्येक को एक एक लड़का, प्रत्येक को क्या कर रहा है एक एक लड़का, प्रत्येक कितना लड़का एक एक लड़का। ठीक है, एक एक लड़का, और आगे क्या कर रहा था एवं 2 लड़की एवं क्या है 2 लड़की, कितना लड़कियां 2 लड़कियां, सबको क्या है 2 लड़कियां। ठीक है, आगे आपको क्या कर रहा है तथा उनके 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 साथ उनके माता पिता भी रहते, उनके साथ क्या रहते हैं उनके माता और पिता भी रहते हैं, फिर आगे उनके दादा भी रहते हैं, उनके दादा भी रहते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है किसे, तो परिवार में कितनी महिला है, गिन लीजिए महिला कितना हो गई 2 2 4 2 6 7 8 9, कितना हुआ 6 हो गया 7 8 9 10, कितने हो गया 10 हो गया महिला। ठीक है, मिटा देते ये हो गया ax का पिता है। ठीक, ब्लड रिलेशन आप लोग बना ही इजी है। ठीक है, छोड़ देते हैं आप लोग बना ही लेते हैं। ठीक है, कॉलेज बच्चा वेतन स्कूल नौकरी, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, क्या पहले बच्चा आएगा, बच्चा किसमें 2, बच्चा के बाद क्या होगा बच्चा कहाँ जाएगा स्कूल जाएगा, 2 के बाद क्या यानी स्कूल 4 जाएगा, 4 होगा, फिर स्कूल के बाद वो कहाँ जाएगा कॉलेज जाएगा, 1 यानी कॉलेज जाएगा, तब उसका नौकरी होगा, तब ना लास्ट में वो पैसा कमाएगा, यानी ऑप्शन क्या है मेरा ये हो गया।
ठीक है। आगे आपको क्या हो रहा है, देखिए ये क्या है 28 से 42 कितना बढ़ रहा है, देखिए था 6, अब 3 में 2 16, यहाँ कितना बढ़ रहा है 18, देखिए 12 में 4 गया 8, ये कितना हो जाए 5 में 4 18, ये कितना हो गया 20, यहाँ कितना बढ़ जाएगा 22, तो 22 कितना हो जाए 2 2 4 8 2 10, कितना 104 हो गया। ठीक है। जिससे मानस एक क्या है, मानस एक खिलाड़ी है, मानस एक क्या कर रहा है, एक खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी नाम है। मानस क्या है, मानस क्या है, एक खिलाड़ी, क्या है मानस एक खिलाड़ी है। फिर आगे क्या कर रहा है, सभी खिलाड़ी लंबे, जितना सभी खिलाड़ी क्या कर रहा है लंबे है, खिलाड़ी क्या कर रहा है लंबे है। अरे यार सर्कल में सभी खिलाड़ी लंबे, तो मानस लंबा है, मानस लंबा है। ठीक है, छोड़ दे, सर्कल बनता ही नहीं इसमें। ठीक है, इसको ठीक है, थोड़ा इसको सीखना पड़ेगा, है ना सर्कल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या कर रहा है, सी से कितना एफ बढ़ रहा है, सी से कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ सी है, सी से कितना बढ़ा है, सी से कितना बढ़ा 3 बढ़ा है, सी डी ई एफ 3 बढ़ा, फिर ए से कितना बढ़ा 3 बढ़ा, डी से कितना बढ़ा 3 बढ़ा, डी ई एफ जी कर रहा है एक्स वाई जेड किसके बराबर होगा, तो देखिए यहाँ से 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ से नहीं 3 बढ़ रहा है, यू रखेंगे तो 3 बढ़ गया एक्स यू बी डब्ल्यू एक्स, फिर देखिए डब्ल्यू से फिर जेड हुआ और टी से क्या हो जेड हो, तो मेरा आंसर क्या होगा ये हो गया। ठीक है। इसमें देख और देखिए, इसमें क्या कर, सब में ऐसे कर रहा है, सब में क्या है एकदम ऐसे ऐसे है ना रेखाकार, इसमें क्या ऐसे कर रहा है ये, और क्या होगा मेरा ये हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा, मानसून समाप्त होने के बावजूद इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये अपना समझने पे है। ठीक है, एक लड़की ने एक लड़का का परिचय देते हुए कहा, यह लड़का मेरे चाचा के पिता की बेटी के पुत्र है, तो वह लड़का लड़की का कैसा होगा। ठीक है, भाई लगेगा, ब्लड रिलेशन हम लोग आता ही है। ठीक है, देखिए क्या, एक घड़ी में 4:30 बज रहा था, अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा हो तो घंटे की सुई किस दिशा होगा। ठीक है, देखिए है ना 4:30, माने यहाँ 4 कहाँ बजेगा, लगभग यहाँ बजेगा 4। ठीक है, एक घड़ी में 4:30 बज रहा था, अगर मिनट की सुई पूर्व की दिशा हो, मिनट यहाँ ना, मिनट की सुई यहाँ ना, पूर्व दिशा हो, पूर्व इधर यानी कितना डिग्री एंटी क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक इधर क्या हो एंटी क्लॉक हो जाए 90 डिग्री जा रहा है, एंटी क्लॉक कितना जा रहा है 90 डिग्री हो रहा है। तो पूछ रहा है घंटे की सुई कहाँ होती है, घंटे की सुई यहाँ से 90 डिग्री कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो किस दिशा में है ना, किस दिशा में होगा उत्तर और पूर्व। ठीक है, आगे आपको क्या कर रहा है, इसको मिटा देते हैं। आगे क्या कर रहा है आपको, ऐसे कितने छह है जिनके ठीक 2 पहले, ऐसे कितने छह है, ऐसे कितने छह है जिनके ठीक पहले 2 है, लेकिन बाद में क्या कर रहा है, लेकिन बाद में 3 नहीं, लेकिन बाद में क्या कर रहा है 3 नहीं होना चाहिए, यानी मेरा 26 खोजना और 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए 2 6 3 है तो ये नहीं होगा, यहाँ देखिए 2 6 4 1 हो गया, फिर यहाँ पे फिर देखिए 2 6 का यहाँ पे फिर ये नहीं होगा, यहाँ देखिए 2 6 4 यहाँ हो गया, बीच में एक और होगा, यहाँ पे 2 6 3 यानी क्या वो 3 हो गया है, 2 6 4 2 6 7 यानी 3 को हो गया। ठीक है, 2 6 4 2 3 को अब नहीं ना, देखिए यहाँ पे था 2 6 पर यहाँ पे क्या हो जाए 2 6 3 हो, इसलिए यहाँ पे नहीं हुआ, ये भी 2 6 3 इसलिए नहीं है, आपको 2 6 आना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, बाद में आप कुछ भी हो जाना चाहिए, ऐसा क्या हो 3 हुआ। ठीक है, ईमानदारी चतुराई रुचि सब अलग अलग हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है 4 3 12 2 24 2 48 ऐसे गुना कर, सबको क्या कर आपस में गुना कर रहा है, 848 गुना 96 चौका 364 क्या हो जाएगा, फिर 4 2 8 2 16 दिया 48। ठीक है, रात 8 बजे समाप्त, 8 बजे के बाद कितने घड़ी एक दूसरे समान है, टोटल कितना 24 घंटे 44 घंटे 22 घंटा 22 साल होगा। ठीक है, आगे चलिए, ए जी सी डी, देखिए ए से कितना बढ़ा, ए बी सी कितना बढ़ा 2 बढ़ा, ये कितना डी ई एफ 3 बढ़ा, ये कितना बढ़ा 4 बढ़ा, एफ जी एच आई जे, अब यहाँ कितने बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, जे के एल एम एन। ठीक है, फिर यहाँ क्या होगा 6 फिर 7। ठीक है, आगे आपको देखिए क्या कर रहा 9 12 11 14 इसी पे बता देते। ठीक है, आपको आप लोग से तो बन ही गई, देखिए क्या यहाँ देखिए 1 से 9 से कितना 2 बढ़ा, फिर यहाँ 2 बढ़ा, फिर यहाँ कितने बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ देखिए फिर 2 बढ़ा है ना, फिर यहाँ 2 बढ़ा, फिर अगला यहाँ पे 2 बढ़ा हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा है कहाँ से यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, यहाँ 2 2 समय बढ़ा, 9 2 11 2 13 2 15। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी का मुख पूरब की दिशा, ऐसे है पूरब किधर हुआ, क्या हुआ नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, क्या हो गया वेस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, एक आदमी का मुख पूरब की ओर, यदि वह घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा हम लोग जानते हैं, ये क्या हुआ मेरा क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया ये क्लॉकवाइज हो गया, क्या हो गया ये इधर एंटी क्लॉक
एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। कह रहा है एक आदमी मुख पूरब के, यदि वो घड़ी के विपरीत दिशा 270 डिग्री घूमता है, कितना कर रहा है, पूरब की हो रहा है, विपरीत दिशा में कितने कर घुमा 270 डिग्री, 270 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना, 180 प्लस 90 कितना होगा 270 डिग्री घूमता है। तो बताइएगा, तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर, किस दिशा की ओर यहाँ पर किधर आ जाएगा, किस दिशा, दक्षिण की दिशा की ओर जाएगा, ठीक है। आपको आगे क्या करना, देखिए इस आप इसमें और देखना, देखिए ए का अपोजिट जेड होता है, बी का क्या होता है वाई होता है, यहाँ पे जेड दे दिया, यहाँ पे देखिए सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, डी का क्या होता है डी होता है, वैसे ई का क्या होगा भी होगा, यू का क्या होगा एफ होगा, जी का क्या होता है टी होता है, एस का क्या एच होता है, ये मेरा और क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। कह रहा है कश्मीर को इतना लिखते हैं, देखिए कश्मीर को क्या लिखा, कश्मीर को इतना लिखा है, ज्यादा तो रिमिस को क्या लिखेंगे, देखिए सेम उसी का जीके का कोड 8 है, ए का कोड है, वही सेम वो कोड आपको उतार दिया। यहाँ देखिए आर है, आर का कोड क्या है, देखिए आर का कोड 3 है तो 3 हो गया, आई का कोड क्या है, आई का कोड देखिए 5 है तो 5 हो गया, ठीक है। फिर एम का कोड क्या है, देखिए 1 2 3 1 2 3 यानी 7 हो गया। फिर एस का कोड क्या हो गया, देखिए 4 हो गया, सेम इसी का कोड यही उतार दिया है, ठीक है। ए का कोड फिर क्या होगा, ए का कोड आपको 2 हो गया, फिर यहाँ क्या हो गया 8 हो गया, यानी आपका आंसर क्या हो जाए 1 हो गया, ठीक है। देख लीजिए, यानी जो चीज है उसी को सेम उतार दिया, ठीक है। मेंटल को इतना लिखा जाता है, क्या लिखा देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है। देखिए मेंटल को क्या लिखा है, MENTAL, मेंटल को क्या लिखा है LN लिख दिया है ना, DF लिखा है, MO लिखा होगा, MO लिखा है ना, MO है ना, MO SU ZG KM। तो आपका क्या पूछा, टेस्ट को क्या है, क्या टेस्ट को क्या लिखेगा, देखिए क्या लिखा, एम को क्या होता है, एम से पहले लिख दिया, एम के बाद लिख दिया, एम से पहले क्या होता है एल होता है, एम के बाद क्या होता है एन होता है, ठीक है। वैसे ई को, ई से पहले क्या होता है डी होता है, ई के बाद क्या होता है एफ होता है, यानी एक लेटर का 2 लिखा, एक पहले वाला लिखा, एक जस्ट पहले वाला लिखा, एक जस्ट बाद वाला लिखा, ठीक, ऐसे सब में किया। तो टी से पहले क्या हो जाएगा, तो एस हो जाएगा ना, टी के बाद क्या होता है यू होता है, ठीक है। ई से पहले क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ई के बाद क्या होता है एफ होता है, वही एस से पहले क्या होता है आर होता है, और एस के बाद क्या होता है टी होता है, वैसे टी से पहले क्या हो जाएगा एस होता है, टी के बाद क्या होता है यू होता है, तो मेरा आंसर क्या होगा SDUFRTU हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, SEU, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है नंबर अम्बेर्थ घोस्ट को क्या लिखा है, नंबर देखिए सब उल्टा कर दे, देखिए NU है ना, तो पहले क्या लिख दिया NU है तो इसको क्या लिख UN लिख दिया, BM लिख दिया, RE लिख दिया, ऐसे इसको क्या लिखा, पहले H लिखेगा, फिर क्या लिखेगा G लिखेगा, फिर S लिखेगा, फिर T लिखेगा, ये हो गया, ठीक है। देखिए इसमें भरना, देखिए टोटल क्या, देखिए पहले इससे क्वेश्चन लेंगे, पहले इसको सबको क्या करना गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, जिसको पेयर 3 3 को लगेगा 4 4 को, पहले हम 4 4 को लगा के देख लेते हैं, 4 4 को में आपको आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है CE से यहाँ C है, यहाँ CE के यहाँ C बीच में A है, C है, यहाँ A हो गया, एक बात क्या C और E दिया था, E हो गया, एक बात यहाँ G है तो G दे दिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे A के बाद क्या C है और EG मिल गया, यानी क्या मिलेगा EC AG, आपको क्या होगा EC और AG, ठीक है। अब गलत पद को चुने, इसमें देखिए क्या हुआ, आपको गलत पद दिया, क्या लिखा होगा 3 4 10 32 136 685 और 4116। देखिए क्या हुआ, 3 को 1 से गुना किए है ना, अब प्लस क्या जोड़ दिए 1 जोड़ दिए, ठीक है। ऐसे 4 को हम कितने से गुना कर 2 से गुना किए 2, यानी जितना से जिसको गुना कर रहे हैं उतना ही जोड़ रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे 10 को 3 से गुना करेंगे ना तो कितना जोड़ेंगे 3, यहाँ कितना होगा 32 होता है, यही मेरा ऑड होगा, यहाँ पे कितना होना चाहिए 33। अगर 33 होता है तो बताइए हम 33 को कितना से गुना करेंगे 3 हो गया, तब 4 से गुना करेंगे, 4 के बाद 13 132, 4 जोड़ देंगे 136 आ गया ना। फिर 136 को आप किससे गुना करें 5 से गुना कीजिएगा था, 136 से 5 से गुना के 6 5 3 5 5 6 68, आप पहले 5 जोड़ दीजिए कितने आ गया 685 आ गया ना। ऐसे फिर यहाँ से क्या कीजिए इसको 6 से गुना कीजिए प्लस 6 जोड़ दीजिएगा, ठीक वही चीज, यानी कि और कितना आ गया मेरा, ये गलत कितना होगा ये हो गया, इसको होना कितना चाहिए था 33, जिसको जितना जो संग जितना से गुना हो रहा है उतना ही जोड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं गुना 3 से कर रहे हैं पर जोड़ रहे थे 2 से, ये गलती हो गई, यहाँ पे होना चाहिए कितना गुना 3 प्लस 3 होना चाहिए, पर गुना यहाँ पे 2 जोड़ रहा था इसलिए ये गलती हो, कितना होगा आंसर 33 होना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी जानवर कुत्ते हैं है ना, सभी जानवर क्या कर रहा है
सभी जानवर क्या कह रहा है? कुत्ते हैं यार, सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी कुत्ते पक्षी है। ठीक है, बना लीजिए आप, ठीक है, बन ही नहीं रहा है सर्कल। ठीक है, इसको कल ठीक करके आएंगे। ठीक है, होली के बाद वीडियो बना दे, इसको ठीक करके आएंगे। आगे क्या कर, देखिए 37 गुने 37 को क्या लिखा, देखिए 37 468 को 13, 41 680 17, 43 x 19। देखिए क्या किया, दोनों को गुना कर दिया और गुना करके 37 गुने क्या लिखा है 13 और -13 कर दिया है। ठीक है, ऐसे इसको क्या लिखे 19 गुने 43 गुने 19 और फिर क्या 19 घटा देंगे तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 798 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें 129 में क्या करें, देखिए 64 और 14, 64 भागे कितने लिखा 14, 14 को कितना लिखा 5 लिखा है। ठीक है, आपको क्या लिखा है क्वेश्चन में देख लेते हैं, कितना नंबर है 129। ठीक है, 92 भागे 31 को कितना लिख दिया 7 लिख दिया। ठीक है, आगे आपको क्या लिखा है, आगे आपको क्या लिखा है 26 भागे 11 को क्या लिख दिया 6 लिख दिया। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है 56 भागे 22 बराबर क्या होगा। देखिए क्या होता है, इसको देखिए अंकों का योग करके घटा दिया। 6 4 कितना होता है, देखिए 6 4 कितना होता है 10 होता है ना, माइनस 4 1 कितने होगा 5 बराबर कितने होगा 5 आएगा। ऐसे 9 2 कितना हो जाएगा, 9 2 कितना होगा 11 भाग यहाँ पर हमको माइनस कर लेना, फिर 3 1 कितने हुआ 4, 11 4 के कितने 7 तक। ऐसे देखिए 6 2 अंकों का योग 6 2 8, 8 में से माइनस 1 1 2 गया कितने आया 2 बराबर 6 आ गया, 6 आ गया। ऐसे 6 और 5 कितने 11 माइनस 2 2 कितने हुआ 4 में से कितना आ गया 7, तो मेरा आंसर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 130 क्या कर, देखिए 789 है, 267 है और 93 है। ठीक है, कितना लिखा देखिए क्या लिखा है इसको 789 267 और क्या लिखा है 93, तो यहाँ क्या होगा। ठीक है, इसको पहले हम गुना करते 93 तिया करते हैं तो 9 3 तिया 9 9 तिया 27 है ना, कितना घटाया देखिए यानी 267 है, यानी इसमें कितना घटा 12 घटा है, 9 में 7 का 2 7 का 6 यानी 2, इस यानी कितना घटा 3 यानी 12 घटा है। ठीक है, यानी कितना हो रहा है वो देखिए यहाँ पे हो रहा है, और आपको गुना कर रहा है 3 और माइनस 12 घटा है, इसमें भी गुना कीजिए कितना 3 से कितना घट रहा है 12। यहाँ भी कौन संख्या ऐसा रखे हैं जिसको गुना हम 3 से करने पर 12 घटा देंगे। अगर हम यहाँ पर रखते हैं देखिए यहाँ पे 27 थी 81 थी, यहाँ पे 93 नहीं होगा, बड़ा वाला लेना 31 थी 93 में से 12 घटाएंगे तो 93 हो गया, हमको 12 घटाना भी। अगर हम 35 लेते हैं ऑप्शन देखिए 35 लिखते हैं तो 35 तिया कितने हो जाएगा 105 आ जाएगा ना, 105 में से हम 12 घटा देंगे तो 93 आ जाएगा ना, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना फुलफिल होगा 35 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट है क्या, अच्छा देख लेते क्वेश्चन में कुछ बात नहीं है। ये पजल है। ठीक है, पजल आप लोग बनाइएगा, अगर तो बैठा दें क्या बनाए हुए थे। पजल देखिए आपको हम बनाए हैं, आपको बैठा देते आप लोग बना लीजिए। ठीक है, टोटल कितना 11 लोग है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पजल को बनाना कैसे आपको हम पहले बता देते हैं। ठीक है, पजल बनाना कैसे, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले बनाना कैसे पजल को बता देते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है एक पंक्ति में टोटल 11 लोग एक शिक्षक की ओर देख के बैठा है, एक पंक्ति कर डी है ना, कर रहा डी जो कि एफ के निकटतम बाएं है। डी जो है क्या पहला देखिए, पहला क्या कर रहा है, डी जो एफ के निकटतम बाएं, डी जो है एफ के निकटतम बाएं, एफ के क्या कर रहा है निकटतम यानी जस्ट बाएं है। ठीक है, डी जो क्या है एफ के निकटतम बाएं है, डी जो एफ के निकटतम बाएं है और सी के दाईं ओर दूसरा है, और क्या कर रहा है सी के दाईं ओर दूसरा है। ठीक है, और दूसरा हम क्या कर रहा है सी के दाईं ओर क्या कर रहा है, सी के दाईं ओर क्या कर डी जो है दूसरा है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्या कर रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया, ये आप लोग एक बार लिख लीजिए तो आपको ठीक है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आगे क्या कर, ए जो ई के दाएं दूसरा है, ए जो क्या कर रहा है, ए जो है ई के दाएं दूसरा है, ए जो है क्या है
ई के दाएं दूसरा, देखिए पहला है दूसरा, दाएं कर दिया ना, ई जो है ई के, ये मतलब कि आपको ये राइट साइड हो गया, ये क्या है आपको लेफ्ट साइड हो गया, ठीक। ये जो है ई के दाएं दूसरा है जो कि एक किनारे पर बैठा है, जो मतलब कि जस्ट पहले के लिए यूज किया जाता है, जो कि एक किनारे पे, यानी ई क्या है, ये आपको क्या है कॉर्नर पर बैठा है। कहां पर बैठा हुआ, ये आपको कॉर्नर पर बैठा है, यानी कोनो एक साइड कोनो कॉर्नर पर बैठा हुआ है, ठीक है। आगे आपको क्या करा है, जे जो ए और बी का पड़ोसी है, पांच में क्या करा आपको, पांच में क्या करा है, जे जो है क्या ए और बी का पड़ोसी, यानी जे बीच में होगा तब ना ए और बी उसका क्या होगा पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। यानी जे दोनों क्या बीच में, तब ना पड़ोसी हुआ, ठीक है। और आगे क्या करा है, जे जो ए और बी का पड़ोसी और जी के बाई और तीसरा है, और जे जो है यही, जे जो है क्या जी के बाई और तीसरा, जे जो है क्या जी के बाई और क्या, इधर बाई हुआ इधर तीन मार दे, पहला दूसरा और तीसरा, ये जो जी के बाई और तीसरा है। एच जो है डी के बाई ओर है। आगे आपको क्या कर रहा है, एच जो है डी के बाई ओर, माने डी है तो एच यहां हो जाएगा, तब ना एच जो है डी के क्या हुआ, सॉरी एच जो है क्या कर रहा है डी के बाई ओर है ना, एच जो है डी के क्या है बाई ओर है ना। अब हो गया, एच जो क्या है डी की ओर, डी के बाई ओर है, तथा आई के दाई ओर तीसरा है, तथा आई के दाई ओर तीसरा है, आई के दाई ओर तीसरा है, कौन हो गया डी, आई के दाई ओर क्या है तीसरा है, दाई और तीसरा हो गया। अब देखिए आप लोग ऐसे बनाने का मतलब ये होता है कि आप लोग बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत पड़े, डायरेक्ट इसमें क्या कीजिएगा बैठा दीजिए, जैसे यहाँ पे आप लोग बैठा के दिखाते हैं। टोटल 11 है ना, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ई बोला कॉर्नर पे, मान लेते हैं ई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ई कॉर्नर पे बोला ई के दाएं, आप देखिए ई से है, ई के दाएं दूसरा ए है, तो डायरेक्ट हम दूसरा ए यहाँ दे दिए, ये दे दिया, ठीक है। आप देखिए आगे आप कुछ कर रहा है, ए जो है ना ए और बी आ रहा, ए जो है ए और बी के बीच में कौन है जी, यानी ए और बी का पड़ोसी कौन है जे है, तो जे कब होगा ए और बी का, जे तो यहाँ होगा ना, अगर जे यहाँ देंगे तो बी यहाँ आएगा, बी कहाँ आएगा यहाँ आएगा, तब ना जे बीच में यहाँ बैठेंगे, तब ना दोनों को पड़ोसी आएगा। अगर यहाँ पर उसको हम जे देते हैं तो बी तो बैठेगा, इसलिए जे को बी को कहाँ देना, यहाँ देना, ठीक है। ये हो गया, ये भी मेरा हो गया। आगे आपको क्या रहा, आप देखिए यहाँ पे दे रहा है ना जी और जे के कॉमन मिल रहा है ना, कह रहा जी के दाएं तीसरा जे है, जी के दाएं तीसरा जे, अगर जी हम कहाँ देंगे जी, अगर यहाँ 1 2 1 2 3 जी यहाँ देंगे तब जी के दाएं तीसरा जे 1 2 3, जी के बाएं तीसरा जे हो गया, ठीक है। 1 2 3 हो गया। आगे आपको क्या कर रहा है, इतना हो गया। आगे आपको क्या कर रहा है, ई के दाएं दूसरा ए है, एक सेकंड, ई के दाएं दूसरा ए तो ये हो ही गया। आगे आपको क्या कर, आई वाला देखिए, हाँ आई के दाएं क्या है तीसरा, आई के दाएं तीसरा डी है, तो आई अगर यहाँ देते, यहाँ भी जगह खाली तीसरा डी 1 2 3, यहाँ बी पहले से बैठा था, यहाँ पर नहीं बैठा, तो आई को हम कहा यहाँ देते, आई के तीसरा क्या हो जाएगा डी, देखिए 1 2 3, आई के तीसरा डी हो गया। आगे आपको क्या करा है ना, सी के दाएं दूसरा डी है ना, सी के क्या करा है, सी के दाएं दूसरा डी है, सी के दाएं की बी था, सी के दाएं दूसरा डी है ना। ये हो गया आपको, एक सेकेंड, सी के दाएं दूसरा डी है, लगता है हम कहीं पे गलती कर दी क्या, अच्छा इसको पहले हम आई के दाएं तीसरा, ये गलती बैठा दिए ना, यहाँ आई के तीसरा कर रहा है ना, हम बैठा दिए दूसरा पे, ठीक है। आई के दाएं तीसरा कर रहा डी, आई के दाएं तीसरा, देख 1 2 दाएं तीसरा 1 2, ये ठीक तो है। अच्छा देखते हैं आगे, आगे आपको क्या कर रहा है, एच के डी के है, डी के बाएं एच, डी के बाएं क्या है, डी के बाएं क्या है एच के, डी के बाएं एच क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ, ठीक है। एगो यहाँ पे खाली हो गया है ना, यहाँ पे हम गलती बैठा दी है पजल, ई ए जे बी ई, देखिए ए हो गया, जे बी आई जी जी है ना, यहाँ गलती किया, जी सी एच डी, एगो स्टेप छूट गया था, ठीक है। अब आगे आप क्या कर, आप लोग है ना, ये हो गया। आगे आपको क्या पूछ रहा है, पंक्ति के मध्य में कौन है, देखिए टोटल 11 है, तो छठा बीच में होगा 1 2 3 4 5, क्या तो 1 2 3 4 5 6, पंक्ति के मध्य में कौन हो गया मेरा आई हो गया। कारण कौन सा समूह सी के बाईं ओर है, सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर कौन हो गया मेरा एच हो गया। आगे क्या कर रहा है, कौन समूह सी के दाईं ओर हो गया, ठीक है। सी के दाईं ओर टोटल, सी के दाईं ओर एच डी एफ, टोटल पूछ रहा समूह एच डी एफ टोटल हो गया, ठीक। आगे पूछा बीच में बैठा व्यक्ति दाएं तीसरा कौन है, बीच में व्यक्ति है ना दाएं तीसरा कौन, 1 2 3 कौन हो गया मेरा एच हो गया। कारण पंक्ति के बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के दाएं दूसरा कौन है, पंक्ति के बाएं छोर पर बैठे, बाएं इधर हो गया मेरा, दाएं इधर हो गया, कह रहा दूसरा कौन होगा, दूसरा यहाँ कौन, पंक्ति के बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा इसमें कौन हो जाएगा, यहाँ पर बैठा तो दूसरा कौन है मेरा ए हो जाएगा ना,
पहला दूसरा। आगे कह रहा है कौन से पंक्ति के दोनों छोर पर बैठा है, देखिए एगो ई बैठा हुआ, एगो कौन बैठा है, एफ बैठा है, कौन हो गया मेरा, ई और एफ हो गया। ठीक है, आगे चलते पजन वैसे कि जब लोग पहले उतार लीजिए। कह रहा 25 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसका कैलेंडर का कोड होता है, मंथ का क्या होता है, मंथ का क्या होता है 144 0 25 0 36 146 लगभग यही होता है। आप लोग एक बार तो देख लीजिएगा। ठीक है, कैलेंडर तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, जो ट्रायंगल इसमें गिनने के, देखिए ट्रायंगल कह रहा है गिनने के लिए। ठीक है, इसका होता है फॉर्मूला, ट्रायंगल निकालेगा 2n स्क्वायर माइनस 5। देखिए टोटल क्या होगा बीच में, 1 2 3 4, 2 4 का स्क्वायर कितने हो जाएगा 16 माइनस 5, 16 दूना 32 माइनस 5 कितना होगा 27। ठीक है, इसका इसे निकालने का होता है, जो बीच वाला तो उसको गुना, आपको 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, यही होता है। ठीक है, जीओ को 32 लिखा, देखिए क्या हुआ, जीओ का क्या लिखा है मेरा 32 लिखा। देखिए जी का अपोजिट क्या होता है, हम लोग जानते हैं जी का अपोजिट क्या होता है ना, जी का अपोजिट क्या होता है टी होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है, टी का वैल्यू कितना होता है 20 होता है, एल का वैल्यू कितना होता है 12 होता है, दोनों को जोड़ के कितना लिख दिया 32 लिख दिया। उसी प्रकार क्या होता है एस एच ई का, एस एच ई का क्या लिखा है, टोटल सबको क्या अपोजिट लिखा है 49। एस का अपोजिट क्या होता है एच होता है, एच का क्या मान होता है 8 होता है, और एच का अपोजिट क्या होता है एस होता है, एस का मान कितना होता है 19 होता है। ई का अपोजिट क्या होता है भी होता है, भी का कितना होता है 22 होता है ना, 9 2 11 8 19 जोड़िए टोटल क्या होता है 49 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका सम का अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, बना लीजिए, सबको क्या कर अपोजिट हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या करा 15 और 22, देखिए इस दोनों का अंतर करके गुना करा, 15 में इससे करिए, 15 में से 19, 15 में से 9 गया कितने हुआ 6 हुआ गुने, देखिए अब 22 में से 16 गया कितने 6, यानी 6 6 कितने हो गया 36 हो गया। वैसे उस तरह घटाना है, 21 में से 13 गया कितने 8, यहाँ पे कितना रखेंगे जो मेरा कितना आ जाएगा, घट के दोनों गुना करें, यहाँ पे अगर 7 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे तो कितना हुआ 8 7 15, तब ना मेरा 64 पूरेगा, है ना। यहाँ पे 8 रखेंगे, अब 15 में 7 गया कितने हुआ 8, 8 बराबर कितने है 64 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लुगदी कागज सन किससे प्राप्त किया जाता है, देख लीजिए सूत्र होगा क्या, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या प्लस बराबर भाग दिया, भाग बराबर माइनस दिया, माइनस बराबर गुना दिया, सबको बस आपको क्या करना है पुट करना है, जगह बना लेना। ठीक है, ये सब बताने वाला नहीं क्वेश्चन है। ठीक है, जगह दे देना, फिर भी बता दे देंगे 12 है, प्लस की जगह हमको क्या लेना है भाग लेना है, तो क्या कहते हैं भाग दे देंगे। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है भाग, भाग बराबर क्या है माइनस, माइनस कितना दिया है हम लोग को 3 दिया है, माइनस बराबर क्या है गुना दी, गुना कितने 2 है, और गुना बराबर कितना दिया है प्लस दिया कितना 8, देखिए 6 दूना 12 माइनस 6 प्लस 8 8 8 2 10, 10 में से 6 गया कितना है बराबर 4 है, तो मेरा आंसर कितना आ गया 4 हो गया। ठीक है, इसमें पूछ रहा है 144, देखिए कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें देखिए कौन नहीं बने, ग्रैंड नोआइजा, देखिए इसमें क्या कर, देखिए इसमें देखिएगा ध्यान दीजिएगा सब आ रहा है, इसमें देखिए यू है ना, इसमें यू इसमें नहीं ना आ रहा है, तो मेरा क्या यही लेटर नहीं बनेगा। ठीक है, कौन सा शब्द शब्द को उसके पहले से आगे, देखिए इसमें ये बताना है अल्फाबेटम है ना ए बी सी डी आता है ना अल्फाबेटम, वैसे आपको बताना है। ठीक है, ए बी सी डी और वैसे ही आता है, आपको बताना है कौन शब्द को सबसे पहले आएगा। देखिए पहले यहाँ सी ए एन दिया हुआ, यहाँ पर सी ए एन दिया, यहाँ तो मिल रहा है सब सी ए एन मिल रहा है, यहाँ पे सी एन मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या ओ दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया डी दिया हुआ, यहाँ पे ई दिया, तो डी से पहले ई आता है कि डी आता है, डी आता है ना पहले, यहाँ पे क्या दिया डी दिया है और यहाँ पे क्या दिया आई दिया है। ठीक है, आई दिया हुआ, ठीक है आई दिया हुआ, यहाँ पे क्या डी के बाद एल दिया है, तो कौन होगा डी के बाद एल वाला होगा पहले कि आई वाला, आई वाला पहले होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 पुस्तकें हैं मेज पर रखी गई, टोटल 5, ई जो है एक ऊपर है, ई जो क्या कर रहा है ई जो है एक ऊपर है। ठीक है, आगे आपको कह रहा है सी बी के नीचे, सी जो है बी के नीचे, इसे अभी हमको पता नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ई वाला लाइन को थोड़ा स्किप कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं कर ए बी के ऊपर, ए जो है क्या है किसके ऊपर, ए जो है बी के ऊपर। अब आगे यहाँ पर पढ़ते हैं सी जो है बी के नीचे, सी जो क्या कर रहा है बी के, सी जो है बी के नीचे है, तथा कर रहा है डी जो है सी के नीचे, डी जो है क्या है सी के नीचे है, कर रहा है सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे कौन हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें कौन सा फिगर बनेगा, देखिए ऐसे दिया हुआ ना, एगो तो मेरा क्या है वो ऐसे आएगा, मेरा एगो क्या आएगा एगो ऐसे लगेगा, एगो क्या होगा देखिए ऐसे ट्रायंगल बना, ये वाला कौन में मिलेगा, देखिए इसमें ऐसे रेखा वाला खोजिए, सब देखिए इधर भाग रहा है, इधर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये इधर आ रहा है ना, ये आ रहा है, पर यहाँ पे क्या होगा देखिए इसका ये हमको यहाँ पे बनना चाहिए, ये पे यहाँ पे ही बना दिए नहीं होगा,
ये तो पहले ही हट गया, ये हट गया, ये हट गया, यही नहीं बचा। देखिए यहाँ पे आ भी रहा, ये मिल भी रहा ना, ऐसे हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 148 में क्या कर रहा है, ये आपको दर्पण दिया हुआ है, ये क्या है आपको दर्पण दिया हुआ है, ऐसे किससे पलट जाएगा, माइनस है तो इधर जाए, गुना क्या इधर जाएगा, माइनस है क्या इधर आ गया, गुना क्या इधर आ गया, ठीक है। भाग उधर से प्लस उधर से, मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, 5 15 40, इसमें देखिए कौन गुणनखंड, देखिए 5 या 15 5 8 40, यानी गुना होला, कौन इसका मल्टीपल, और कोई नहीं, एक ही देखिए 3 6 18 18 2 36, यही मल्टीपल है। कह रहा है कि इसे एक नीचे है तो ऊपर क्या होगा, देखिए एक नीचे है तो क्या कर ऊपर क्या होगा, ठीक है। दो 5 1 दिया हुआ, फिर आगे क्या दिया 2 3 6 दिया, कह रहा एक ऊपर है तो नीचे क्या हो। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले हम कॉमन वाला देखें, किसमें कॉमन, देखिए इसमें भी तो 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, तो पहले 2 उठाएंगे, इसको क्या करेंगे हम घड़ी के दिशा क्लॉकवाइज चले, 2 के बाद क्या 1, तो 1 लिए पर क्या 5 5, यहाँ 2 उठा, यहाँ भी हम क्या उठाएंगे 2 उठाएंगे, किस दिशा में जाना है, मेरा घड़ी के दिशा में जाना है, क्लॉकवाइज जाना। 2 के बाद क्या रहा 6 आ रहा, उसके बाद क्या 3 आ रहा, किसके अपोजिट पूछा, 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट क्या होगा मेरा 6 हो गया, 5 का अपोजिट 3 हो गया, ठीक है। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें 5, 2 का अपोजिट क्या बचेगा 4 हो जाएगा, क्या बचेगा 4 ही बचेगा, 2 अपोजिट क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट पूछे, 1 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा, ठीक है। दोस्तों आज का डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे, आप लोग रोज ऐसे ही साप्ताहिक रोज डिस्कशन कराया जाएगा, रेगुलर रहेगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान देते बने रहिएगा, ठीक है। ऐसे रोज टेस्ट का डिस्कशन कराया जाएगा। अब होली का छुट्टी है, होली के बाद से फिर ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन है, ठीक है। जय हिंद।